भी प्रो प्लेयर बनना चाहते हो, बट गाइस प्रो प्लेयर बनने के लिए आप लोगों को प्रो लेवल पर गेम प्ले करना होगा और उसके लिए गाइस फ्री फायर के अंदर सेटिंग सही होना बहुत जरूरी है। इसलिए गाइस आज की वीडियो पर आप लोगों को टॉप 10 प्रो सेटिंग बताने वाला हूँ, जिसको सेट करने के बाद आपका गेम प्ले देखकर भी लोग बोलेंगे कि भाई हाँ ये बंदा प्रो प्लेयर है। बट एक चीज ध्यान रखना, जो भी टॉप 10 सेटिंग मैं बताने वाला हूँ हर एक सेटिंग को ध्यान से आप लोगों को समझ लेना है, उसके बाद ही गेम पर जाकर सेट कर लेना ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना आए। और हाँ, फ्री फायर का प्रो सेटिंग रिवील करने के पीछे आप लोगों से एक चीज मांगता हूँ, वो है एक लाइक। तो मेरा दिल रखने के लिए एक लाइक जरूर कर देना। लेट्स गो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस अब बढ़ जाते हैं हमारे पहले प्रो सेटिंग पर। उसके लिए गाइस आपको जाना है फ्री फायर के सेटिंग वाले ऑप्शन पर। देन भाई यहाँ पर थर्ड वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा कंट्रोल्स, उसको आप लोगों को क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर सबसे जो पहला ऑप्शन है एम प्रिसीजन, इसमें आप लोगों को 3 ऑप्शन दिख रहा होगा, डिफॉल्ट, प्रिसाइज ऑन स्कोप और फुल कंट्रोल। बहुत लोग पूछते हैं क्या हम अच्छे हेडशॉट के लिए प्रिसाइज ऑन स्कोप रखें, तो मैं यहाँ फटाफट आप लोगों को बता देता हूँ क्या रखना है। देखो नॉर्मली हमारा भाई डिफॉल्ट पर सेट रहता है। जब डिफॉल्ट पर सेट रहता है ना, तो जब स्कोप करते हैं तो ऑटोमेटिकली भाई उसके बॉडी पर एम आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखो एम बाहर है मेरा, जब मैं स्कोप कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली उसके बॉडी पर एम आ जा रहा है। लेकिन जब हम प्रिसाइज ऑन स्कोप पे सेट करते हैं ना, तो जब स्कोप करोगे तो ऑटोमेटिकली भाई उसके बॉडी पर एम नहीं आएगा। ये बहुत दिक्कत करता है। अगर आप फुल कंट्रोल भी सेट करते हो ना, तो ना ही आपका स्कोप करोगे तो एम आएगा, ना ही भाई ऑटोमेटिकली फायर करोगे तो एम आएगा। इसलिए गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिफॉल्ट पे ही रखो, आप लोगों को इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब गाइस हमारी जो दूसरी सेटिंग है वो है गाइस लेफ्ट फायर बटन। अगर आप लोगों ने शो व्हेन स्कोप्ड पे रखा है इसको, तो आप लोगों को ऑलवेज पर कर लेना है, क्योंकि अगर आप फास्ट ग्लू वॉल लगाना चाहते हो प्रो प्लेयर्स की तरह, तो आप लोगों को इसको ऑलवेज पर कर लेना। देन भाई कस्टम एचडी पर आना है आपको, और यहाँ पर देखो जिस तरीके से मैं लेफ्ट साइड पर फायर बटन को सेट कर रहा हूँ ना, इसी तरीके से आप लोगों को सेट कर लेना है। अगर आप चाहो तो ऊपर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन भाई अपने हिसाब से रख लेना। अब ऐसा करना क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस, जब भी आप ग्लू वॉल लगाने के लिए राइट फायर बटन यूज करते हो तो आपका ग्लू वॉल बहुत ही स्लो लगता है और आपका गेम प्ले भी भाई उस लेवल पर नहीं जा पाता। लेकिन भाई जब आप लेफ्ट फायर बटन यूज करते हो ना, तो आपका ग्लू वॉल बहुत ही ज्यादा फास्ट लगता है और बहुत ही तगड़े लेवल पर गेम प्ले कर पाते हो। इसलिए गाइस इसको ऑलवेज पर सेट करके लेफ्ट साइड पर फायर बटन को ऑन जरूर कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की ओर। गाइस क्या आपको 1x गेम के बारे में पता है? इधर आप 1000 से भी ज्यादा गेम खेल सकते हैं और फन के साथ पैसे भी कमा सकते हैं। इधर मेरा फेवरेट गेम है क्रैश। ये गेम खेलना बहुत ज्यादा सिंपल है। एक प्लेन होता है, वो हवा में उड़ने से पहले अपना पैसा लगाना है और क्रैश होने से पहले पैसे निकाल लेना है। चलो मैं आपको सिखाता हूँ। तो गाइस मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि इस गेम पे एक प्लेन होता है जिसके उड़ने से पहले हमें 100 रुपए लगाने हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की ओर। अब गाइस अगर आप लोग वन टैप हेडशॉट प्लेयर हो और बहुत तगड़े लेवल पर वन टैप हेडशॉट लगाना चाहते हो ना, तो ये सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो सेटिंग है क्विक वेपन स्विच। अगर इसको आप लोगों ने ऑफ रखा है तो इसको आप लोगों को ऑन कर लेना है। देन भाई आप लोगों को आ जाना है कस्टम एचडी पर, और देखो मेरा ऑलरेडी भाई ऑन है और क्विक वेपन स्विच किस तरीके से सेट है आप लोगों को दिख रहा होगा। इसको भाई इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लेना, या फिर भाई आप चाहो तो ऊपर भी सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई इसको जरूर से ऑन कर लेना। इससे होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप वन टैप हेडशॉट के लिए एनिमी की ओर दौड़ते हो ना, उतने टाइम भाई जैसे ही आप लोग फायर करते हो तो क्विक वेपन स्विच और रन वाला बटन जरूर से क्लिक कर लेना। उससे होगा क्या कि भाई आपका वन टैप हेडशॉट ज्यादा लगने लगेगा और भाई आप जल्दी से भाई मूवमेंट कर पाओगे, जिससे भाई उसका फायर आप लोगों को नहीं लग पाएगा। इसलिए भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर से भाई क्विक वेपन स्विच को ऑन कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की ओर। अब गाइस हमारा जो 5th नंबर का सेटिंग है वो है गाइस ग्रेनेड स्लॉट। यहाँ पर देखो ग्रेनेड स्लॉट के आगे आप लोगों को 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, एक है सिंगल स्लॉट और दूसरा है डबल स्लॉट। देखो अगर आप सिंगल स्लॉट पे रखते हो ना, तो एक ही स्लॉट पे सब कुछ आ जाता है, जैसे ग्रेनेड हो गया, ग्लू वॉल हो गया, स्मोक ग्रेनेड हो गया, सब कुछ भाई एक ही में आ जाता है। और इसमें जब भी आप हड़बड़ी पे गेम खेलते रहते हो ना बहुत फास्टली, तो कई बार भाई ग्रेनेड की जगह ग्लू वॉल टच हो जाता है, कई बार भाई स्मोक ग्रेनेड खुल जाता है, तो उतने टाइम पे बहुत गुस्सा आ जाता है। इसलिए भाई आप लोगों को इसको डबल स्लॉट पे रखना है, और उसके नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा होगा परमानेंट ग्लू वॉल बटन। इसको भाई आप लोगों को ऑन कर लेना है, ताकि भाई आपका ग्लू वॉल का एक सेपरेट बटन हो जाए, जिसमें आप लोग को इधर उधर ना खिसके गलती से भाई इधर उधर का बटन क्लिक ना हो, ठीक है। इसको इसलिए भाई ऑन रखना और डबल स्लॉट रखना। बाकी भाई ग्लू वॉल का स्मार्ट थ्रो जो है इसको ऑफ रखना है, क्योंकि भाई जब आप इसको ऑन कर लोगे ना, तो डायरेक्ट भाई ग्लू वॉल लग जाएगा जब भी आप ग्लू वॉल को क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ग्लू वॉल को क्लिक करा, ग्लू वॉल लग गया, तो ऐसा होता है। इसलिए गाइस इसको ऑफ रखना है, और बाकी जो 2 ऑप्शन दिख रहा है ऊपर ग्रेनेड स्लॉट और परमानेंट ग्लू वॉल बटन, तो इसको ऑन और डबल स्लॉट रखना है। आई होप
आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब गाइस आप लोगों को आ जाना है थोड़ा सा नीचे और यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा रन मोड। इसमें भाई आप लोगों को 3 ऑप्शन मिलेगा, पहला क्लासिक, दूसरा ड्रैग और तीसरा मिक्स्ड। आप लोग अगर क्लासिक पर रखते हो तो नॉर्मल है भाई, जैसे रन वाला जो बटन होता है ना उसको क्लिक करोगे तो रन करता है आपका कैरेक्टर, लेकिन जब भी आप ड्रैग करोगे ना तो आपका जॉयस्टिक पर काम आएगा रन करने के लिए। जो रन वाला बटन होता है वो गायब हो जाए रहता है, आपको जॉयस्टिक पे रन करना होता है, यानी कि भाई जैसे आप ऊपर की ओर स्वाइप करोगे तो आपका कैरेक्टर रन करने लगेगा। लेकिन अब करते हैं मिक्स्ड। अगर आप मिक्स्ड पर काम करते हो, अगर खेलते हो तो भाई आपका जो रन वाला बटन होता है वो भी रहेगा और जॉयस्टिक पर ऊपर स्वाइप करोगे तब भी रन करेगा। लेकिन मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा आप लोग क्लासिक पर ही रखो, क्योंकि जब आप जॉयस्टिक को मिक्स्ड या फिर ड्रैग पर करते हो ना तो रैंक पर जॉयस्टिक यूज करते टाइम अपने आप भी रन कर देता है, इसलिए गाइस इसको आप लोगों को क्लासिक पर रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की ओर। अब भाई हमारी जो 7th नंबर का सेटिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा स्वाइप करना है और यहाँ पर नेटवर्क का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको आप लोगों को क्लिक कर देना है। बहुत लोग बोलते हैं भाई कि पिंग इशू होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, तो इसमें भाई बहुत ज्यादा अच्छा चलने लगेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर देखो ये अगर आप लोग का ऑफ है ना ऑप्टिमाइजेशन, इसको ऑन कर लेना। इसमें होगा क्या पता है, अगर आप लोग का वाईफाई से कनेक्ट है किसी के मोबाइल से, अगर हॉटस्पॉट है तो आप मांग लेना और वाईफाई से कनेक्ट कर लेना और डाटा भी ऑन कर लेना, दोनों से चलाना, जिससे भाई आप लोग का पिंग बहुत ही तगड़ा लेवल पे चलेगा और गेम प्ले पर पिंग इशू या नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए इसको ऑन कर लेना और कंफर्म कर लेना। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं 8th सेटिंग की ओर। अब गाइस जो ऑप्शन दिख रहा होगा इसको क्लिक कर लेना है। अगर आप चाहते हो कि भाई आपका गेम का मैच, यानी कि जैसे आप रैंक खेलते रहते हो तो आपका जो दोस्त होता है वो नहीं भी खेलता रहता है तो आपको देख सकता है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका दोस्त ना देखे, स्पेक्टेट ना करे, तो इसको आप लोगों को ऑफ रखना है। अगर आप चाहते हो कि देखे, सब कोई देख सकते हैं मेरा गेम प्ले रैंक के अंदर भी, तो अगर आप लोग चाहते हो तो इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, आई होप गाइस ये भी सेटिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है फायर बटन साइज और सेंसिटिविटी। अब गाइस 9th और 10th में ये मैं आपको बता देता हूँ। अब गाइस हमारी जो 9th सेटिंग है वो है गाइस सेंसिटिविटी। अगर आप चाहते हो एक अच्छा गेम प्ले करना या फिर भाई वन टैप हेडशॉट लगाना तो आपको एक परफेक्ट सेंसिटिविटी होना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए भाई मैं डायरेक्ट आप लोगों को बोलूंगा, अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हो ना, चाहे वो 12 GB रैम क्यों ना हो, आप लोगों को जनरल को 200 पर खेलना है। भले आप 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन भाई 200 से इधर उधर छिड़खानी मत करना। अब गाइस उसके नीचे आती है रेड डॉट, 2x स्कोप, 4x स्कोप और स्नाइपर स्कोप। तो देखो गाइस अगर आप चाहते हो एक अच्छा गेम प्ले करना ना, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा बिल्कुल भी इधर उधर दूसरों का सेंसिटिविटी यूज करना की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्ट भाई रेड डॉट को आप लोग को 100 करना है, 2x स्कोप को 100 करना है, 4x स्कोप को 100 करना है। बाकी भाई स्नाइपर स्कोप अपने हिसाब से सेट कर लेना। ठीक है, जितना हिसाब से आप लोग कंट्रोल कर पाओगे स्कोप के साथ, उस हिसाब से स्नाइपर स्कोप और फ्री लुक को सेट कर लेना। अगर नहीं हो तो अपने हिसाब से भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही अपना जानता है। ठीक है, आई होप आप